Everyone, so in today's class we are going to discuss designation based puzzle. So we have given there are 10 person A to J are working in a bank on different designation but not necessarily in the same order. 10 person है, एक बैंक में काम करते हैं डिफरेंट डेजिग्नेशंस के अंदर. द डेजिग्नेशंस आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर सच एज. डेजिग्नेशंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर दिया हुआ है. दैट मीन्स कि जो CMD है वो सीनियर मोस्ट है और क्लर्क जो है वो जूनियर मोस्ट है. CMD है, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर PO एंड क्लर्क. तो इनकी डेजिग्नेशंस के अकॉर्डिंग हमें इन 10 पर्सन्स को अरेंज करना है. तो जब भी आप डेजिग्नेशंस पजल करते हो तो हमेशा मतलब कि सीनियर मोस्ट से जूनियर मोस्ट रखा करो. तो सीनियर मोस्ट यहाँ पे कौन है? CMD. और जूनियर मोस्ट कौन है? क्लर्क. एंड देर आर 10 पर्सन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. यहाँ आएगा CMD, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर जनरल मैनेजर, देन डिप्टी जनरल मैनेजर DGM, फिर आएगा असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, PO एंड क्लर्क. ये सबसे सीनियर मोस्ट है CMD और जूनियर मोस्ट कौन है? क्लर्क. क्योंकि इसको ऑर्डर को किसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर गिवन है हमारे पास. अब देखो क्या बोला है, B 7% सीनियर टू C से 7% सीनियर कौन है? B. तो इन दोनों को लेकर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? अगर हम C को क्लर्क पे रखते हैं तो इससे 7% सीनियर कौन होगा? B. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो B कहाँ आएगा? जनरल मैनेजर पे. अगर C PO पे है तो और क्या केस बन सकता है? B कहाँ आएगा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे. इफ़ CO इज़ मैनेजर देन B कहाँ आएगा? CMD पे. तो ये तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है C और B को लेकर. आगे क्या बोला है? ओनली वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन C एंड E. C और E के बीच में 1% डेजिग्नेट है. तो फर्स्ट केस के अंदर देखते हैं C और E के बीच में कितने हैं? 1% है. अगर C क्लर्क पे है तो 1% छोड़ के E कहाँ आएगा? मैनेजर पे. अगर C PO है तो 1% छोड़ के कहाँ आएगा? सीनियर मैनेजर पे. अब C मैनेजर है तो 1% छोड़ के E क्लर्क पे भी आ सकता है और 1% छोड़ के E चीफ मैनेजर पे भी आ सकता है. तो दो केस, थर्ड केस से दो केस निकल कर आते हैं. एक बार हम E को यहाँ रखेंगे और एक बार E रखेंगे चीफ मैनेजर पे. देखते हैं क्या रहता है. आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू E से जितने नंबर ऑफ पर्सन जूनियर है इज़ 1 लेस देन, एक कम है द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू D से जितने सीनियर है. E में मतलब जितने नंबर ऑफ पर्सन जूनियर है वो एक कम है किससे? D में सीनियर है. अब E में हम चेक कर सकते हैं कि कितने पर्सन जूनियर है E से. फर्स्ट केस में देखो E से कितने नंबर ऑफ पर्सन जूनियर है? 1 2, 2% जूनियर है तो एक कम है. इसका मतलब D से सीनियर कितने होने चाहिए? 3% सीनियर होने चाहिए. तो कहाँ आएगा D? फर्स्ट केस में देखो D DGM पे आएगा तभी से 3% सीनियर होंगे. तो 1 2 3. आई थिंक ये क्लियर. सेकंड केस में देखो E से कितने पर्सन जूनियर है? 1 2 3. तो D एक ज़्यादा होगा तो D से कितने पर्सन सीनियर होने चाहिए? 4. इसका मतलब D कहाँ आएगा? AGM पे तभी 4 होंगे. तो 1 2 3 4. अब इसमें देखो अगर हम E को क्लर्क लेवल पे रखते हैं, ठीक है, तो E से जूनियर एक भी नहीं है तो D से सीनियर एक होना चाहिए. एक तो पॉसिबिलिटी को लेकर ये बन सकती है पॉसिबिलिटी. अगर हम E को CM पे रखते हैं तो CM से कितने पर्सन जूनियर है? 1 2 3 4. तो D से कितने पर्सन सीनियर होने चाहिए? 5. तो 5 मतलब D कहाँ आना चाहिए? D CM पे आना चाहिए. तो 1 2 3 4 5 तभी हो पाएगा. और E CM पे ऑलरेडी बैठा हुआ है. इसका मतलब ये यहाँ तो नहीं आएगा CM पे, ये कैंसिल हो चुका है. इसका मतलब E फिक्स है क्या आएगा? क्लर्क पे. अब E से जूनियर एक भी नहीं है तो D से सीनियर कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि कम है 1 E में जितने जूनियर है. आई होप ये क्लियर होगा. तो इसको इरेज कर देते हैं. E यहाँ नहीं आएगा हमारा, ये कंफर्म. आगे क्या बोला है? ओनली 2% डेजिग्नेटेड बिटवीन D एंड A. D और A के बीच में 2% डेजिग्नेट है. फर्स्ट केस में देखो D यहाँ पे है DGM पे
1-2% का गैप छोड़ के ए सीनियर मैनेजर पे भी आ सकता है और 1-2% का गैप छोड़ के डी से अबव में CMD पे भी आ सकता है। कौन? ए। अगेन 2 पॉसिबिलिटी निकल के आती है डी और ए को लेकर। सेकंड केस में देखते हैं डी और ए के अंदर 1-2% छोड़ के ऊपर तो नहीं आ सकते क्योंकि हमें बी बैठा है। 1-2% गैप छोड़ के ए क्या आएगा? मैनेजर पे। थर्ड केस में देखते हैं डी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1-2% का गैप छोड़ के ए का आएगा AGM पे। फर्स्ट केस में देखो ए CMD पे भी हो सकता है और ए 1-2% का गैप छोड़ के सीनियर मैनेजर पे भी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एच इज़ जस्ट सीनियर टू जी। जी से जस्ट सीनियर कौन है? एच। मतलब ऐसे पूछाएगा। फर्स्ट केस में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर हमारा ए यहाँ होगा तो जी से जस्ट सीनियर एच यहाँ पे भी हो सकते हैं CM और AGM पे, और जी से जस्ट सीनियर एच यहाँ पे भी हो सकते हैं। नहीं पता कहाँ बैठेंगे। आगे देखते हैं। सेकंड केस में देखते हैं जी और एच की हमें डेजिग्नेट चाहिए बिल्कुल नेबरहुड में। अब देखो जी और एच की 2 पोजीशंस कहाँ है जो कि कंटिन्यूसली ब्लैंक है। यहाँ पे नहीं हो सकते जी और एच यहाँ पे नहीं बैठ सकते, तो एक ही पॉसिबल केस है, जी आएगा DGM पे और एच आएगा GM पे। सेकेंड केस में तो कंफर्म हो चुका। अब लास्ट में देखते हैं थर्ड के अंदर अगेन 2 पॉसिबिलिटी निकल कर आती है जी और एच को लेकर। देखो जी यहाँ भी आ सकता है जी और एच यहाँ पे भी आ सकता है। आगे देखते हैं कोई पॉइंट हुआ तो। आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू सी से जितने भी नंबर ऑफ पर्सन जूनियर है, अब इसको रख देते हैं, इसको साइड में रखते हैं, बाद में करते हैं इसको, इस पॉइंट को। आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू सी से जितने नंबर ऑफ पर्सन जूनियर है इट्स सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एफ से उतनी ही सीनियर है। अब फर्स्ट केस में देखो सी से कितने नंबर ऑफ पर्सन जूनियर है? एक भी नहीं है, तो एफ से भी एक, इसका मतलब एफ क्या आएगा? सीनियर मोस्ट पे आएगा। तो ए तो यहाँ नहीं आएगा, ये कन्फर्म हो चुका है फर्स्ट केस में। ए CMD पे नहीं आ पाएगा, तो ए यहाँ पे कन्फर्म है सीनियर मैनेजर पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ CMD पे। ये क्लियर। सेकंड केस में देखते हैं सी से जूनियर कितने हैं? 1%, तो एफ से सीनियर कितना हो चाहिए? 1%, तो एफ कहाँ आएगा? ED पे, और यहाँ पे बी ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसका मतलब ये केस हमारा एलिमिनेट हो चुका है। ओके। थर्ड केस में देखो, लास्ट केस में सी से जूनियर कितने हैं? 1-2%, तो एफ से कितने सीनियर हो चाहिए? 2%, तो एफ कहाँ आएगा? GM पे। अब एफ GM पे आ चुका है। अब जी और एच को हम प्लेस कर सकते हैं क्योंकि इनकी 2 ही पोजीशन है जहाँ पे जी एच को हम प्लेस कर सकते हैं। जी सीनियर मैनेजर पे आएगा और एच आएगा चीफ मैनेजर पे, क्योंकि जस्ट सीनियर है यहाँ पे। अब इस केस में देखो, फर्स्ट केस में देखो एफ यहाँ पे बैठ चुका है, ए यहाँ पे है, और जी और एच कहाँ आएंगे? इसका मतलब जी यहाँ आएगा और एच यहाँ पे आएगा, ये कंफर्म। आगे क्या बोला है? डी इज़ नॉट इमीडिएटली सीनियर टू एच। एच से जस्ट सीनियर डी नहीं है, और फर्स्ट केस में देखो एच से जस्ट सीनियर डी आ रहा है बिल्कुल, तो ये केस हमारा एलिमिनेट हो चुका है। सेकंड में देखो लास्ट में एच से जस्ट सीनियर डी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए है, तो ये सही है बिल्कुल। आई सीनियर टू जे, जे से सीनियर कौन है? आई, और 2 ही हमारे पास डेजिग्नेशंस बची हुई है, PO एंड DGM, तो यहाँ पे आएगा जे, क्योंकि जे से सीनियर कौन है? आई, और आई आएगा DGM पे। सो दिस इज़ द डन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो इस टाइप की पजल की प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, बैंकिंग विद कुसुम झाझड़ा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।